जब जंगे यमामा के मैदान में 700 हाफिजे कुरान का खून बहा तो एक सहाबी के जहन में एक ऐसा खौफनाक सवाल आया जिसका जवाब अगर ना मिलता तो शायद आज हमारे पास कुरान मौजूद नहीं होता। ये उस वक्त की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के सिर्फ 1 साल बाद जंगे यमामा के मैदान में तकरीबन 1200 सहाबाए किराम शहीद हो गए, जिनमें से 700 के करीब हाफिजे कुरान थे। यह समझना जरूरी है कि उस जमाने में कुरान किसी एक किताब में नहीं था, वो बिखरे हुए मवाद पर लिखा हुआ था, जैसे खजूर की शाखों पर, चमड़ों के टुकड़ों पर, पत्थरों के सियों पर और ऊंट या बकरी की हड्डियों पर, और सबसे बढ़कर सहाबाए किराम के सीने में मौजूद था। जब जंगे यमामा की खबर मदीना पहुंची तब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के जहन में एक खतरनाक सवाल आया। उन्होंने सोचा कि इसी तरह हर जंग में हाफिजे कुरान शहीद होते रहे तो कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाया न हो जाए और कहीं कुरान का वजूद ही खत्म न हो जाए। वो फौरन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और कहा कुरान को एक जगह एक किताब की शक्ल में जमा कर देना चाहिए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु पहले घबराए और कहा मैं वो काम कैसे करूँ जो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। ये कोई जिद नहीं थी, ये उस शख्स की एहतियात थी जो दीन में जरा भी बिदअत से डरता था। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने समझाया ये कोई बिदअत नहीं बल्कि दीन की हिफाजत है, बल्कि कुरान तो लिखा हुआ मौजूद है, बस उसे एक जगह लिख कर इकट्ठा करना है। आखिरकार हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का दिल भी मुतमईन हो गया। इस काम के लिए हजरत जैद बिन साउद का इंतखाब किया गया। हजरत जैद रजी अल्लाह अन्हु वही थे यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान लिखा करते, वो हाफिजे कुरान भी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पूरा कुरान एक बार फिर दोहराया था और जैद रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त भी साथ मौजूद थे। जैद रजी अल्लाह अन्हु का तरीकेकार इंतहाई सख्त और मुदात था। उन्होंने हर आयत के लिए 2 शर्तें लाजमी करार दी। पहली शर्त ये थी कि वो आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लिखी हुई मौजूद हो, यानी कोई शख्स घर जाकर खुद से लिख कर न ले आए बल्कि वो कागज, हड्डी या जबरा सामने रखो, बल्कि उस वक्त लिखा गया था जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे। दूसरी शर्त ये थी कि कम से कम 2 सहाबा गवाही दे, बल्कि ये आयत खुद अपने कानों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबाने मुबारक से सुनी है। इन दोनों का एक साथ होना जरूरी था, तब जाकर वो आयत कुरान में शामिल की जाती थी। इस पूरे अमल में एक बहुत दिलचस्प वाकया पेश आया जब सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत की बारी आई, जब पूरे तलाश के बावजूद वो आयत सिर्फ एक सहाबी हजरत अबू हुसैमा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के पास लिखी हुई मिली। अब मसला ये था कि शर्त 2 गवाहों की थी और तहरीर सिर्फ एक के पास थी। लेकिन यहाँ एक खास बात याद आई, नबी करीम ने खुद अपनी जिंदगी में हजरत अबू हुसैमा रजी अल्लाह अन्हु की गवाही को 2 आदमी की गवाही के बराबर करार दिया था। ये खास एजाज था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनको दिया था। सिर्फ वो अकेली गवाही और तकरीर को काफी समझा गया और वो आयत कुरान में शामिल कर दी गई। बाद में हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हु से कुरान का वो असल नुस्खा मंगवाया और उससे कई नकलें तैयार करवाकर मुख्तलिफ शहरों में भेज दी। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में या मोहम्मद लिखकर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।